ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बलराम, जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के अग्रज और शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वे धर्म, बल और मर्यादा के प्रतीक हैं। मान्यता के अनुसार जब जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए श्री नारायण ने अवतार लिया है, तब तब शेषनाग ने भी उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई और त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में बलराम का जन्म हुआ। उनके पिता वासुदेव थे और माता रोहिणी, इसलिए उन्हें रोहिणी नंदन कहा गया। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अत्याचारी कंस का वध किया और धर्म की स्थापना में सहायक बने। बलराम जी गदा युद्ध में पारंगत थे। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। श्री कृष्ण ने बलराम जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया। बलराम जी इस पर पहले रुष्ट हुए, परंतु बाद में विवाह स्वीकार कर लिया। बलराम जी ने हल चलाकर कृषि को देवत्व दिया। वे कृषक जीवन और स्वावलंबन के प्रेरक माने जाते हैं। द्वारका में यदुवंशियों के आपसी संघर्ष में मूसल युद्ध हुआ। उसी समय बलराम जी ध्यानस्थ होकर योग बल से अपने नित्य धाम चले गए। हरषष्ठी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। अतः इस दिन हल षष्ठी व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है, और यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। शेषनाग का अवतार है बलदाऊ। बलराम, जिन्हें बलदाऊ या हलधर के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। अनेक धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे। मान्यता है कि धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब श्री नारायण ने अवतार लिया है, तब तब शेषनाग ने भी उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई तो त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में इनका जन्म हुआ। इस युग में इनके बड़े भाई होने के पीछे एक प्रसंग है, जिसके अनुसार क्षीर सागर छोड़कर शेषनाग विष्णु जी से गुहार लगाते हैं कि इस बार आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु शेषनाग कहते हैं कि राम अवतार में आपने मुझे छोटा भाई बनाया। अगर मैं बड़ा होता तो कभी भी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। हे प्रभु, इस बार जब अवतार धारण करने जाएं तो मुझे बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें।
विष्णु शेषनाग को तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए। कथा के अनुसार विष्णु जी की आज्ञा से शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया था। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब परमेश्वर श्री विष्णु ने योगमाया से कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। भगवान के आदेश से योगमाया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। हर्षठ की कथा अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा कि राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब यह उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। यह सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर्षठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने इसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक है ना, आज हलु छठ का दिन है। ख्यातन की मेंढ लड़कन की महतारी का ना नांगे का चाही, न ख्यात मंझावे का चही। तुम भला रोबती पीटत ख्यात मंझावत कई से आजू चली आयु, जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहागा तुम्हार होब जाब हुई रहा, हम तुमका खाखे धाखे सुने आयन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत। कौनों का बलि दिन जाई तो पानी आई। बिटिया तुम्हरेन साथे घात कीन गा है, तुम जल्दी लौटो। माँ की यह बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर्षठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था अब वह जल से भर गया है। पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागरा की ओर दौड़ती हुई गई, देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर्षठ माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाए दीने हो, हमका बहाने से मैके पठे दिहो। मुला आजू हमरे सत से और हर्षठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरीब है। हमार लड़का तो वही सगरा माँ खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर्षठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे। बलराम जी के हल की कथा। बलराम के हल के प्रयोग के संबंध में किंवदंती के आधार पर दो कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे।
कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में द्वापर युग के समय गोकुल और वृंदावन के आसपास का क्षेत्र हरियाली और जल से भरपूर था। लेकिन न एक वर्ष ऐसा आया जब धरती सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। गांव के बुजुर्ग चिंतित होकर नंद भवन पहुंचे और बोले, गोपेश्वर, इस बार न तो खेतों में अन्न है, न तालाब में पानी। लगता है धरती माता हमसे रुष्ट है। नंद बाबा ने यह बात रोहिणी माता और बलराम को बताई। तब बलराम, जो उस समय युवा और बलवान हो चुके थे, गंभीर स्वर में बोले, धरती माँ को केवल पूजा से नहीं, श्रम और न्याय से प्रसन्न किया जा सकता है। अगले ही दिन उन्होंने गांव के सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाओं को एकत्र किया। हाथ में हल और मूसल लेकर स्वयं खेत में उतर पड़े। वे मिट्टी को जोतते, जल के लिए नहर बनाते और थके हुए लोगों में उत्साह देते। 3 दिन और 3 रात की मेहनत के बाद खेतों में नमी लौट आई और बादलों ने घेर कर वर्षा बरसा दी। उस समय धरती माता प्रकट होकर बोली, वत्स बलराम, तुम केवल बल के ही नहीं, परिश्रम और धर्म के भी प्रतीक हो। तुम्हारे स्पर्श से मैं सदा उर्वर और समृद्ध रहूंगी। धरती माता ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य बलराम जयंती के दिन बलराम का व्रत करेगा, हल और अन्न का पूजन करेगा और भूमि संरक्षण का संकल्प लेगा, उसके जीवन में अन्न, जन और बल की कभी कभी नहीं होगी। हल षष्ठी व्रत भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत आज है तो कुछ माताएं इस व्रत को कल रखेंगी। इस व्रत को करने के लिए सुबह संकल्प लिया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई और खेत में उगाई गई चीज़ों को नहीं खाया जाता है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में रखा जाता है और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए जानते हैं इस पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी व्रत की कथा विस्तार से। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हों और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने
दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाशा ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी भी जीव की हिंसा ना करे, व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजन करें और प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव, हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और सकंद, आप स्वामी कार्तिकों को बारंबार नमस्कार है, फिर साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम भगवान। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।